आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मार्च क्लोजिंग का समय है और पंजीयन कार्यालय का सर्वर ठप है। जहां एक तरफ इस समय राजस्व बढ़ना चाहिए, वहां सर्वर के ठप होने की वजह से रोजाना 5 गुना कम रजिस्ट्रियां हो रही है। करोड़ों का नुकसान और जनता परेशान। आखिर ये सर्वर कब सुधरेगा और क्या इसका हल मिलेगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लगभग एक सप्ताह से सर्वर डाउन के चलते जिले में जमीन की रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित हो गया है। सर्वर की समस्या के चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही है और लोगों को घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कई दिनों तक रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सर्वर की समस्या के चलते रजिस्ट्रियां पेंडिंग हो रही है। प्रतिदिन लोग अपॉइंटमेंट लेने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं लग पा रहा। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से नहीं होने की वजह से करोड़ों का राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि मार्च महीने के हर साल जमीन की खरीदी बिक्री का आंकड़ा बढ़ जाता है। लोग ईयर एंड की वजह से मार्च महीने में ही अपनी जमीन का पंजीकरण कराने पर जोर देते हैं। ऐसे हालात में सर्वर के डाउन रहने या होने से जहां लोगों को काफी परेशानी का सामना हो रहा है, वहीं जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की भी समस्याएं बढ़ रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि इसमें सुधार का काम जारी है। जिला पंजीयन कार्यालय में 2 रजिस्ट्रार हैं, जहां रजिस्ट्री का कार्य होता है। यहां एक रजिस्ट्रार कक्षा में प्रतिदिन लगभग 60 रजिस्ट्री होती है। वहीं सर्वर डाउन होने के चलते अब दिन भर में 120 की जगह लगभग 10 से 12 रजिस्ट्रियां ही हो रही है। शनिवार और रविवार अवकाश होने के चलते रजिस्ट्री के लिए शुक्रवार और सोमवार को काफी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों दिनों में सर्वर पूरी तरह से ठप हो रहा है। मार्च माह क्लोजिंग का समय है और इसके बाद नई दरें लागू होकर रजिस्ट्री होगी, जिससे बचने के लिए माह अंत से पहले ही बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री की लाइन लगी हुई है। लेकिन सर्वर की समस्या के चलते रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। सर्वर की समस्या का समाधान कब होगा, यह बताने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि जब तक सर्वर सुधरे तब तक मार्च का महीना खत्म हो चुका हो। सरकार को राजस्व का नुकसान और फायदा तो समय के अनुरूप होता ही रहता है, पर मेन व्यवस्था ये है कि आज मार्च का समय चलता है तो रजिस्ट्रियों का प्रेशर बढ़ जाता है। सरकार की तरफ भी दबाव बढ़ता है, आम जनता की तरफ भी बढ़ता है। और आम जनता को मूलतः नुकसान इस चीज का होता है कि जो व्यवस्था वो करके रखता है, आज रजिस्ट्री ऑफिस में स्टाम्प शुल्क जो दे रहा है, उसके मूलभूत की उसकी सुविधाएं क्या मिल रही है उसको। ये बात तो सही है। हम भी आज 2 घंटे से खड़े हैं और हमेशा ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है हमको, और सर्वर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे आम नागरिक के लिए बैठने उठने की व्यवस्था ठीक ठाक करनी चाहिए। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है और घंटों घंटों लोगों को बैठना पड़ता है। इसका सामना आम नागरिक कर रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी हाल में शुक्रवार से ही है, ज्यादातर शुक्रवार और सोमवार, ये 2 दिन जो था ना पूर्णतः डाउन था सर्वर, जिसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा था। अब सर्वर डाउन होने से तो स्वाभाविक रूप से अपॉइंटमेंट नहीं लगेगा और रजिस्ट्री नहीं होगी। रजिस्ट्री हो जाता था पहले लगभग एक रजिस्ट्रार के समक्ष 60 कम से कम, और 2 है मतलब 120 हो गया। अभी 2 दिन तो 10 रजिस्ट्री हो गया, बहुत हो गया। हम सुधार की कोशिश कर रहे हैं, विभाग का तो यही कहना है। अब सवाल यह है कि सर्वर कब तक ठीक होगा। अगर सर्वर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हजारों लोगों की रजिस्ट्री अटक जाएगी और मार्च क्लोजिंग के बाद नई दरें लागू हो जाएंगी। इससे न केवल जनता को नुकसान होगा, बल्कि सरकारी खजाने को भी करोड़ों का घाटा होगा। फिलहाल अब देखना यह है कि सर्वर पहले सुधरता है या मार्च का महीना पहले खत्म होता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें
और इस खबर को शेयर करें ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।